जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं। एसएससी सीपीओ एसआई का पेपर और फिजिकल एक ही दिन आ गया है। काफ़ी बच्चे इस टॉपिक को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं और कंफ्यूज होना भी चाहिए। क्यों ना हो कंफ्यूज, क्योंकि हमने इतनी मेहनत किया 2016, 17, 18 मतलब जितने भी आप पेपर भरते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ये सोचकर चलो इस साल नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। अब अगर एसएससी हमारे भविष्य के साथ इस तरह से खेल रही है कि उसने जो सीपीओ 2000 लास्ट ईयर का जो था 19 में हुआ था ना शायद, तो 2019 का जो सीपीओ है उसका पीईटी की डेट, और अगर 2019 के पीईटी की डेट, ठीक है, ये 2019 की बात है, 2019 के पीईटी की डेट और 2020 के प्री की डेट, ठीक है, अगर एक ही दिन जिन बच्चों का फंस रहा उनका भविष्य किस तरह के खतरे में है। आप खुद ही देखिए, अगर ये पीईटी देने नहीं गए तो ये 2019 से कैंसिल हो जाते हैं। अगर ये प्री देने नहीं गए तो ये 2020 का पेपर नहीं दे पाते हैं। तो कितना ज़्यादा विवाद हो रहा है इन चीज़ों में, ठीक है, और इसके बारे में कोई कोशिश भी नहीं कर रहा, ना कोई सोच रहा है, ना कोई कुछ बातें कर रहा है। अब इसके बारे में फिर कौन बोलेगा, कौन बच्चे की तरफ से क्या करेगा। तो ये सारी बड़ी डाउट वाली चीज़ें होती हैं जो एसएससी को खुद समझना चाहिए। वो क्यों आखिर ऐसे कर रही है, क्या उसको नहीं मालूम हैगा कि एसएससी जब 2019 के जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो 2020 भी प्री देंगे, तो आखिर उसने ऐसा क्यों किया। और अगर कर भी रही है तो फिर उसको ऐसा नोटिस जारी कर देना था कि जिनका मान लीजिए 2 दिन पड़ा है वो जीमेल और कांटेक्ट करके हमें बता दें, उनका शायद चेंज कर दें, और ना करने वाली तो कोई नोटिस जारी कर दे इस बारे में कि क्या करें वो बच्चे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उनको इससे आपसे कोई मतलब नहीं है ऐसा लगता हैगा। तो ये बहुत गलत बात है, हमारी नज़रों में तो बहुत ही गलत कर रही है एसएससी, ठीक है। एसएससी को ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ नोटिस जारी कर देना सारी चीज़ें। और ईमेल हम तो कह रहे हैं कि आप मतलब जीमेल कर दें, कांटेक्ट कर दें, लेकिन ये सब व्यर्थ रहता। बच्चे जितनी कोशिश कर लें सारी चीज़ें, हम तो बता रहे बच्चों को कि आप एसएससी को जीमेल करिए, ठीक है, एसएससी को मेल करिए, एसएससी से कॉन्टैक्ट करिए। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि एसएससी मेल और कॉन्टैक्ट का क्या रिप्लाई देगी। बहुत ही हमारा कम चांसेस होता है, 5% चांसेस है आपको कि रिप्लाई मिले, और आप तो देख रहे हैं 0% भी चांसेस हो सकता है। जब एसएससी को पता है कि सब सेम से क्वेश्चन करें ना, वो ऑफिशियली नोटिस, अब कितना बार, अब कब तक हम मुहिम छेड़ें, कब तक हम ट्विटर करें, ये सारी चीज़ें मतलब कब तक करें। आपको, आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बच्चों के लिए कुछ करें। आप क्यों आखिर बच्चों के साथ ऐसा खेलते रहते हैं भविष्य के साथ। आपको खुद को समझे। और कई तो एसएससी में ऐसे होते हैं जो हमारे बीच के ही गए होते हैं, फिर वो हमारी बातें नहीं समझ पाते। तो बड़ा दुख सा लगता है कि आप हमारे बीच से जाकर हमारी बातें नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। आज को हम भी कल को अगर कुछ बनते हैं बड़ी पद पर, और हम अगर ये चीज़ें जो हमारे साथ हुआ है, जो बच्चों के साथ होता है, वो सारी चीज़ों को निगलेक्ट कर हम भी अपने भविष्य मतलब अपने भविष्य बनाने में बैठ जाएं और सारी चीज़ें मतलब आप समझिए, तो बातों को समझिए कि भाई अगर खुद ही समझिए, फाइनली सभी चीज़ें छोड़ दिया जाए और ये किया जाए कि 2019 वालों का जो पीईटी का पेपर है और 2020 वालों का जो प्री का पेपर है वो एक साथ पड़ गया हो, तो वो क्या करे आप बताइए। कुछ नोटिस में बताइए, कुछ तो बताइए। आप ना जीमेल का रिप्लाई देते हैं, ना कांटेक्ट का रिप्लाई देते हैं, कुछ भी नहीं करते, कांटेक्ट उठाते ही नहीं। करते रहिए कॉल एसएससी को, ना जाने किस चीज़ के लिए चेयरमैन है, ना जाने किस चीज़ के लिए संस्था बनाई गई, परीक्षा कैसे कंडक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें बड़ा विवाद वाली चीज़ें हैं। अब ये कैसे करें, वो बच्चे क्या करें। खैर छोड़िए, अब इस चीज़ों में तो आप बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ देख लीजिए कि किस तरह से बच्चों ने कमेंट में किया, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपको दिखा देते हैं किस तरह कुछ कमेंटें आई हैं। देख लीजिए, हमारे एक व्यूअर्स की कमेंट आएगी कि सर मेरा 23 को ओवरलैप हो गया है, मूड ऑफ हो गया। तो भाई होगा क्यों ना, बिल्कुल होना चाहिए आपका मूड। क्यों, ये इतनी मेहनत करते हैं हम, सारी चीज़ें करते हो, फिर आपको अगर ये देखा जा रहा है कि पेपर आपका ओवरलैप कर दे रहा है, ये सारी चीज़ बहुत ही गलत है। मतलब हमारी नज़र में तो सरासर गलत है। और हमारी क्या, जो भी अगर ये बात सुनेगा कि भाई उसी दिन पेपर, मतलब एक ही संस्था, अगर हम ये कहते मान लेते, अगर ये होता कि मान लीजिए आप स्टेट का कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं और फिर कोई अदर एग्जाम दे रहे हैं, या एसएससी इवन की, हम तो कह रहे हैं स्टेट और अदर एग्जाम दे रहे हैं, तब अगर ओवरलैप भी किया होता तो हम बातों को समझ सकते थे। या फिर एसएससी ही 2 एग्जाम कंडक्ट करवाई होती, अगर यहाँ पर स्टेनो का चल रहा है, यहाँ पर सीपीओ चल रहा है, ये भी चला होता तो भी सपोज हम मान लेते। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि आप केवल सीपीओ का ही पेपर करा रहे हैं। आपको मालूम है कि 2019 में बहुत सारे बच्चों ने पीईटी क्वालिफाई किया होगा, आपको ये सरासर मालूम होगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम है, मालूम होगा कि जो 2019 में क्वालिफाई किए होंगे वो 2020 का भी प्री देंगे, क्योंकि अब भाई उनके हो सकता है मार्क्स कम हो, या मेंस की अभी तैयारी, मतलब कुछ भी चीज़ें, कुछ भी रीज़न हो सकता है। आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जो 2019 का पेपर निकाल चुके हैं वो 2020 में जरूर बैठेंगे, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग लगती है, आप खुद भी जानते हैं कितना वो है, फिर भी आप मतलब इस तरह की चीज़ें करते हैं। हमारी नज़र बहुत ज़्यादा गलत, हम मतलब क्या बोलें, ये एसएससी क्या करती क्या नहीं करती। अब हर चीज़ों में गलतियाँ करती हैं, कितना कुछ इन पे बोला जाए, कितना समझाया जाए।
कितनी मुहिम छेड़ी जाए, मतलब कुछ भी नहीं ना ट्विटर। और अब तो इसमें कैंडिडेट कम है, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, जिनको मीडिया कवरेज करती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती हैं, तो मतलब थोड़े बड़े स्तर पे होती है, तो उनका सपोर्ट भी किया जाता है। अब आपका ओवरलैप हो रहा है, मतलब मान लीजिए कि अगर 100 बच्चों में से 20, मतलब 20%, अगर 20% बच्चों का भी ओवरलैप हो रहा है, उनकी बात है। कई तो ऐसे ही बोल देते हैं फॉरगेट सर, जाने दीजिए, अब हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सब चीज़ें। अब क्या करे वो भी बच्चा, भी क्या करे, कहाँ तक करे, अब उसको भी तो तैयारी करना, सारी चीज़ें करना, उसकी बात कौन उठाएगा, कौन क्या करेगा। तो सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, और आप बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं एसएससी वाले, तो बहुत गलत लगता है हमें। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, ये भी क्या बोल रहे हैं कि सर जी, सर मेरा फिजिकल और रिटर्न, देख लीजिए आपका, या फिर कोई है नाम, हम यहाँ पर रैंकर 1 फिक्स लिखा हुआ है, देख लीजिए, सर मेरा फिजिकल और रिटर्न दोनों एक ही डेट में, क्या करें। तो आप भाई अब कुछ भी नहीं कर सकते, हमने आपको बताया होगा, अगर कमेंट में, हम जब भी किसी की कमेंट पढ़ते हैं और रिप्लाई जरूर करते हैं, ठीक है, तो हमने आपको जरूर बताया होगा कि आप क्या करें। फिर भी आप सोच लीजिए, फिर से अभी बता दे रहे हैं, जिनका भी अगर फिजिकल, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि आप किसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, फिजिकल और प्री एक साथ पड़ा हुआ है, हम हमारी तरफ से सजेशन रहेगी, लेकिन आपके अपने ऊपर भी, मूड पे भी डिपेंड करता है, आपके माइंड पे भी डिपेंड करता है। आपको पता है कि आपका प्री अच्छी तरह से क्वालिफाई हो चुका है, आपके मेंस की अच्छी तरह से तैयारी हो चुकी है, आप पीईटी में भी बहुत अच्छे, तो हो सकता है पीईटी देने नहीं चले जाए, और आपको लग रहा है कि इन समय में कुछ मतलब कुछ डगमग हो सकता है आपका, तो आप 2020 का प्री भी देख सकते हैं, ताकि अगर इनमें से तैयारी आपकी किसी चीज़ की ना हो तो, ठीक है। लेकिन फिजिकल अगर अच्छे से तैयार हो तो आप फिजिकल भी दे सकते हैं उसके बाद। लेकिन ये बहुत गलत करे एसएससी, मतलब यार अब वो चांस अगर उसने मेंस में कुछ ऊपर नीचे कर दे तो क्या उसको 2020 का देने नहीं मिलेगा, भविष्य के साथ आप खेलो, बहुत गलत है ये, ठीक है। फिर भी हम आपको बोल दे रहे हैं, देखिए हमारी तरफ से ये सब तो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप पीटी देना चाहते हैं कि प्री देना जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो सजेशन रहेगी, क्योंकि जहाँ तक अभी तक अक्सर देखा गया है कि ये जो प्री वाले पेपर है ना, प्री वाला आप पेपर जरूर देने चले जाइए, ठीक है, प्री वाला आप पेपर देने चले जाइए, जो भी आपकी डेट को है, जो भी डेट को है आपका, प्री वाला दे आइए। फिर उसके बाद पीटी के लिए भी जाइए, और पीटी, एक व्यूअर ने ही कमेंट किया था, और हालांकि हमें ये सजेशन सही भी लगा, क्योंकि ऐसा जनरली देखा जाता है कि पीटी में ना, ठीक है, जनरली पीटी में डेट आगे पीछे की जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी टेस्ट में, क्योंकि वो तो आप भाई हो सकता है आपके शिफ्ट में कैसा टफ है, पीटी तो सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड और एक ही चीज़ है, आप आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं, मतलब किसी कारणवश से कोई मेन कारण रहेगा जो एसएससी समझ पाएगी जो सारी चीज़ें, तो आपकी डेट को आगे पीछे कर सकती है, ठीक है, इतना कर देते हैं। फिर तो इसीलिए हमारा ये प्रेफरेंस रहेगा कि आप प्री देने जाइए, ठीक है, आप प्री देने जाइए, और प्री देकर बहुत अच्छा तरह से मार्क्स लाइए इसमें, कि आप 2020 के लिए भी क्वालिफाई रहें, और फिर यही एडमिट कार्ड, जो प्री का एडमिट कार्ड है ना, प्री का एडमिट कार्ड ही लेकर आप पीटी नेक्स्ट डेट को चले जाइए, वहाँ पर जाकर देखिए, शायद जरूर आपकी बात मान ली जाएगी, क्योंकि आप सीपीओ, ठीक है, एसएससी सीपीओ का ही आपने प्री दिया, और एसएससी सीपीओ के लिए आप दिखाने जाएंगे, तो शायद आपकी बात मान ली जाए और कुछ चीज़ किया जाए, ये हमारी तरफ से रहेगा, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, उचित लगे, वही आप करें, ठीक है। लेकिन फिर हमारा सजेशन रहेगा कि इसमें आपका दोनों काम हो सकता है, प्री तो आप दे ही देंगे, क्योंकि प्री के लिए आपको डेट नहीं चेंज की जा सकती है, पीटी के लिए कुछ स्पेशल कंडीशनें होती हैं जब डेट चेंज कर दी जाती है, ठीक है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कभी यूपी में देने गए, कभी यहाँ देने गए, तो हम अक्सर देखा गया है कि मान लीजिए उनकी ट्रेन लेट हो जाती है तो उन लोग को देने मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें पीटी में आगे पीछे डेट कर सकते हैं, बट प्री में आपकी डेट आगे पीछे नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए हमारा ये प्रेफरेंस रहेगा कि आप प्री देने जाएँ, और उसके बाद आप पीटी में इसी प्री का एडमिट कार्ड लेकर जाएँ कि भाई इस कारण ही हम इस डेट पर नहीं आ पाए हैं, तो शायद आपको चला दिया जाए, अगर वो समझदार हुए और फिर आपकी बात समझ सकते हैं, ठीक है, तो आपको जरूर पीटी में चांस दे दीजिए, क्योंकि पीटी में तो आपके एंडोरस पे और आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन प्री पे फिर क्वेश्चंस और फिर शिफ्ट और ये सारी चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी। तो आप प्री देने जाएं, उसके बाद पीटी में जाएं, और पीटी में ये वाला एडमिट कार्ड लेके जाएं। हमारे ये माने कि 80% ना चांसेस आपको मिलेंगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपके विचार किया जाएगा आपके बारे में। और कुछ भी आपकी जो भी राय रहेगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों से सारी चीज़ें बातें करिए, ठीक है, मतलब जो भी आपस में कमेंट करके डिस्कस कर लीजिए, और जो भी क्वेरी है, जो भी सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, ठीक है, और आप अपने सारे दोस्तों को इस तरह से सजेशन दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार अपना खुद का भी डिसीजन, क्योंकि ये आपका फ्यूचर है, आपको खुद का डिसीजन लेना पड़ेगा, सारी चीज़ समझनी पड़ेगी। ये तो हमारी प्रेफरेंस थी, हमारी प्रायोरिटी थी कि हमने आपको ये बोला, लेकिन कईयों के लिए तो पूरा भविष्य होता है, कईयों के लिए मतलब उनका टारगेट ही सीपी होता है, फिर ऐसे लोग क्या करें। तो बहुत सारी चीज़ें ये एसएससी को समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत किया, ठीक है। और भी इसी तरह से क्या गलती है वो भी देख लीजिए। देखिए, एक व्यूअर ने ये कमेंट किया हुआ है, इसकी कमेंट पढ़ लीजिए कि प्लीज़ ये बताओ, मैं दिल्ली से हूँ और मेरा वेन्यू एड्रेस राजस्थान बीकानेर है, ठीक है, राजस्थान बीकानेर के हैं, आ गया, ठीक है, वो दिल्ली से हैं, ठीक है, वो दिल्ली से हैं और राजस्थान बीकानेर में आ गया। तो आखिर एसएससी ने क्यों किया, आप खुद भी जानते हो। अगर मतलब आपका कारण रहेगा तो आप कोरोना का कारण दे दोगे, लेकिन बच्चों का रहेगा तो आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो। अगर दिल्ली है तो वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के लिए है नहीं, दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें आप वहाँ पर फिजिकल करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज़ों में आप कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, अंकित जी जो भी है आपका नाम, ठीक है, इस चीज़ में आप ज़्यादा कुछ नहीं
नहीं बोल सकते क्योंकि इस पर वो नहीं हो जाएगा कि आप एड्रेस मतलब उनके ऊपर डिपेंड रहता है, वो आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन ये है कि एसएससी को खुद ही समझना चाहिए कि अभी के टाइम यहाँ वहाँ ना दे करके वहीं देते तो कुछ ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन देखिए इसमें हम अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो यहाँ वहाँ दे सकते हैं। ठीक है, आपको फिजिकल के लिए यहाँ वहाँ स्थान दिया जा सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा कुछ उतना नहीं हो पाएगा, आप जा सकते हैं। ठीक है। हाँ, और आपका ये कहना भी बिल्कुल सही है कि क्या इधर उधर फेंक देता है क्या कैंडिडेट को, तो हाँ कई बार ऐसा फेंक देता है, ऐसा बोला जा सकता है। मतलब उनके कोई भी कुछ कारण होते हैं, ऐसा नहीं कि वो जनरली ऐसा फेंक देगा, उनके भी कुछ कारण होते हैं कि कुछ कारणवश से ही करते हैं। लेकिन जनरली इनको ये सोचना चाहिए कि अगर वो दिल्ली से भरा हुआ है, अगर दिल्ली में सुविधाएं हैं तो वहीं पर एडजस्ट करे, थोड़ा आगे पीछे कर दे एक दो दिन। इनको खुद भी जल्दी कराना होता है, इनका भी कुछ कारण होता है कि हमको जल्द से जल्द पूरी चीज़ें करा लेनी, तो ये भेज देते कि अगर कैंडिडेट इच्छुक है सारी चीज़ें तो वो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। इस तरह की इनकी भी सोच विचारधाराएं होती होगी, बहुत सारे पहलू होते होंगे, तो इस चीज़ पे अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ये चीज़ें उन्हीं को समझनी चाहिए कि जितना हो सके अपन होम टाउन में दे दें इन सारी चीज़ों को। ठीक है, तो कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें अपन ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अंकित जी है ना, जो भी आपका नाम है ANK। ठीक है, तो इस चीज़ पे तो आप ज़्यादा कुछ ना करें, आप अच्छा से फिजिकल की तैयारी करो, राजस्थान बीकानेर में दे आइए, बाकी तो फिर एसएससी के आगे के लिए। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें थी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, इस पर एसएससी को गौर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही, हमारी तरफ से इतना ही था, आपको मेन बताना कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और जो भी था एसएससी के कल को आप सब भी कुछ अच्छे पद पर जाइएगा तो जरूर इस विषय पे विचार करिएगा, और अगर कुछ अच्छी पद पर जाते हैं तो सबके लिए ज़रूर सोचिएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। ओके।